नमस्कार। राधे राधे। ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप अपने पूरे परिवार के साथ मौज मस्ती भरा जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। आज का विषय हमने चुना है कि कुछ रिश्तों के लिए हम बहुत अच्छा करते हैं, उनके लिए रात दिन एक कर देते हैं, उनके लिए अपना सर कटवा देते हैं, लेकिन उन रिश्तों से मानसिक दुख ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह किसी भी प्रकार की सहानुभूति या किसी भी प्रकार का एप्रिसिएशन आपको देते ही नहीं, यानी उनसे दुख ही मिलता है। तो उसके विषय में हम ज्योतिषीय विश्लेषण से, ज्योतिषीय सूत्रों के माध्यम से जानेंगे, क्योंकि हमारा वीडियो ही ज्योतिष ही लक्ष्य है। यानी ज्योतिष को समझना, ज्योतिष को सीखना, ज्योतिष के माध्यम से अपनी घटनाओं का विश्लेषण करना और ज्योतिष के माध्यम से अपने आप को सही भी करना, क्योंकि ज्योतिष ज्योति प्लस ईश है, यानी भगवान का नेत्र है। तो उस नेत्र के माध्यम से हम अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे और सबके जीवन में उजाला लाने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारा विषय जो हमने चुना है उसे हम समझते हैं। तो सबसे पहले इस विषय को समझने के लिए हमें यह समझ में आना चाहिए कि कौन सा ग्रह किस राशि में और किस भाव में नीच का होता है। नीच का मतलब डेबिलिटेटेड, यानी अपनी पावर को कम करता है। पहले उसे जाने। तो बहुत सारे लोगों को इस विषय में जानकारी है, लेकिन फिर भी हम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो राशि के अनुसार नीच के ग्रह, तो सबसे पहले हम सूर्य को समझते हैं। सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं और शनि मेष राशि में नीच का फल देते हैं। मंगल कर्क राशि में नीच का फल देते हैं और बृहस्पति मकर राशि में नीच का फल देते हैं। शुक्र नीच राशि में, यानी कन्या उनकी नीच राशि होती है, और बुध की मीन नीच राशि होती है। तो हमने राशि वाइज नीच ग्रह का समझा। देखिए, यहाँ हमने राहु और केतु को नहीं लिया है। कुछ लोग कहेंगे राहु जो है धनु राशि में नीच का होते हैं, कुछ लोग वृश्चिक राशि में नीच का बताते हैं, लेकिन हम उन्हें छाया ग्रह के रूप में यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे। छाया ग्रह जिनकी छाया है उनके लिए कोई राशि प्रदान नहीं की गई है। तो यहाँ पर हम राहु केतु की नीच की राशि को नहीं लेंगे। अब हम समझते हैं कि भाव के अनुसार नीच ग्रह किन किन भाव में होते हैं। भाव के अनुसार नीच शनि किसी भी राशि का हो, अगर प्रथम भाव में उपस्थित है तो वह नीच का ही है। सूर्य किसी भी राशि का है, स्वयं की राशि का क्यों न हो, लेकिन भाव के अनुसार सप्तम भाव में वह नीच का ही फल देते हैं। इसी प्रकार शुक्र किसी भी राशि के हों, लेकिन अगर वह शुक्र छठे भाव में आते हैं तो वह नीच ही फल देंगे। बुध किसी भी राशि, स्वयं की राशि कन्या राशि का क्यों न हो, बुध उच्च का क्यों न हो, अगर बुध 12वें भाव में है तो वह नीच का फल देंगे। इसी प्रकार बृहस्पति 10म भाव में किसी भी राशि के हों वह नीच फल देते हैं। चंद्रमा अष्टम भाव में किसी भी राशि के हों वह नीच फल देंगे। मंगल किसी भी राशि में चतुर्थ भाव में विराजित हों तो वह नीच का ही फल देते हैं। अब हमने नीच के भाव और नीच की राशि के विषय में समझ लिए। अब हम समझते हैं हमारा मुख्य विषय के रूप में जो हमने प्रस्तुत किया है, वह विषय को हम समझते हैं। विषय यह है कि किस रिश्ते से हमें बहुत ज़्यादा दुख प्राप्त होगा। तो
आप अपनी कुंडली उठाएं। हमने यहाँ पर नीच की जो परिकल्पना है उसे हमने बताया। अब अपनी कुंडली में देखिए कि कौन सा ग्रह भाव के अनुसार या राशि अनुसार नीच है। उन्हीं के कारक रिश्तों से, उन्हीं के कारक भाव के रिश्ते नहीं, उन्हीं के कारक रिश्तों से आपके जीवन में दुख प्राप्त होता है। उनके लिए आप जिंदगी भर कुछ भी करो, उससे आपको कुछ भी फल मिलने वाला नहीं है। यहाँ तक कि न ही वह एप्रिसिएट करेंगे, न ही वह आपके किसी भी कार्य में आपकी मदद करेंगे। यह आप खुद देख लें। मान लीजिए किसी का कुंडली में सूर्य सप्तम भाव में विराजित है, सिंह राशि का ही क्यों न हो, और तो आपको सूर्य यानी पिता, गवर्नमेंट, इनसे निराशा ही प्राप्त होगी। इनसे कोई फल, अच्छा फल प्राप्त करने की उम्मीद मत रखिए। अब कुछ लोगों की कुंडली में अच्छा होता हुआ प्रतीत होगा तो वह कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो उनके लिए मैं बताता हूं, अगर सूर्य सप्तम भाव में है और कहीं से बृहस्पति की अच्छी दृष्टि, पंचम या नवम की दृष्टि उन पर पड़ती है तो यह फल में कमी होगी, लेकिन खत्म फिर भी नहीं होगा। यह फिर समझ लीजिए कि आपको उन रिश्तों से या कहीं ना कहीं से जरूर कुछ न कुछ प्रॉब्लम आपको मिलेगी। हाँ, फल में कमी हो सकती है। इसी प्रकार अगर किसी का बृहस्पति दसम भाव में हो तो अब इनको बृहस्पति के कारक चीजों, यानी बृहस्पति कौन है? बृहस्पति दादा हैं, बृहस्पति पिता के समान हैं, गुरु हैं। तो आपको गुरु से, पिता से कुछ न कुछ परेशानी हो सकती है या होती ही है। तो अब हमने समझा इन रिश्तों से, शनि है तो नौकर से, शनि है तो चाचा से, या शनि अगर शनि मामा भी होते हैं तो मामा से, इन रिश्तों से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। मंगल अगर नीच हो रहा है तो मंगल जनित यानी भाइयों से, आपके पराक्रम से या किसी सैनिक से आपको या भाइयों से रिश्तों में हो कुछ न कुछ खटास हो सकती है। इसी प्रकार शुक्र है तो पत्नी से, कारक चंद्रमा है तो माँ से, और बुध है तो बहन भाइयों से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इनके लिए आप खूब करेंगे, लेकिन इनसे आपसे कोई उम्मीद मत रखें, या अगर रखते हैं तो आपको निराशा ही प्राप्त होती है। और जिन लोगों को इस प्रकार की समस्या है कृपया कमेंट करके बताएं। अब हम इनसे निजात पाने के लिए उपाय भी बताते हैं। जिन रिश्तों से आपको प्रॉब्लम हो रही है, परेशानी हो रही है, उन रिश्तों के कारक ग्रह की वस्तुओं को सदैव दान करना प्रारंभ कर दें। दान से दूरी बढ़ती है, यानी प्रॉब्लम्स दूर होती है। जब से वह चीजें, वह ग्रह मजबूत होते हैं, वह आपके जीवन में आती है, यानी आएंगे। उन ग्रह से संबंधित चीजें आपके जीवन में आती है। यही है अट्रैक्शन का नियम। तो जिस चीज को आप अपने से दूर करेंगे वह दूर होती जाएगी, जिस चीजों को आप अपने जीवन में लाएंगे वह चीजें आपके जीवन में आना प्रारंभ हो जाएगी। यहाँ पर हमने ज़्यादा शॉर्ट में ही बनाया है वीडियो को। अब हम अगले विषय पर कल समझेंगे कि अर्गला कैसे प्राप्त होती है। अर्गला का मतलब जिस भी भाव पर अर्गला बनता है वह भाव की चीजें आपके जीवन में मजबूती से आती है। जैसे नरेंद्र मोदी के प्रथम भाव की अर्गला और दसम भाव पर अर्गला बनी हुई है, तो उन्हें सम्मान, मान, प्रतिष्ठा और जीवन में एक उच्च ऊंचाइयों के स्तर पर बैठे। तो
हम कल अर्गला के विषय में समझेंगे। आज का विषय यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।